तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मेरे साथ जो है कनेली गांव से योगेंद्र, इनसे जान लेते हैं क्या मामला है। हमें जो इन्होंने बताया आखिर क्यों ये कैमरे के सामने आ रहे हैं। पिछले लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से जो है ये न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सर क्या मैटर है, किस लिए आपको कैमरे के सामने आना पड़ा? मैं कैमरे के सामने इसलिए आया हूँ कि जी मेरा नाम योगेंद्र सोनोप हुकम सिंह, गांव कनेली जिला रोहतक के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से हम जीवन विहार गली नंबर 5 सोनीपत में रह रहे थे। हम अच्छे तरीके से अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे। हमारे एकदम एंट्री होती है हमारे पड़ोसी अनुज पंडित सन्नोप दानंद पंडित की। मेरी पत्नी के और उसके प्रेम संबंध कहूँगा मैं तो, क्योंकि मेरे को एक दौरान फ़ोन पर बात करते हुए वो मुझे मिली। मैंने उनको रोका टोका। शादी को कितना समय हो गया? मेरी शादी 2004 में हुई थी जी, बनत गांव में, यूपी में। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जी। दोनों बच्चे, एक 2005 में बेटा पैदा हुआ, 2006 में गुड़िया पैदा हुई। और आरोप आप लगा रहे हो अपनी पत्नी के ऊपर, ये कब की बातें हैं? ये 2018 की बात है जी। मुझे 2018 में मैं अपने दोनों बच्चों को स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करवाता हूँ, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो पैरा कमांडो थे, और एक हमारे जो चाचा हैं वो जूडो के कोच थे, मेहताब सिंह जूडो कोच। हमने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी डालना उचित समझा। मैं पिछले कई साल से साइंस स्टेडियम में बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा था। मैं एक दिन शाम को जब जैसे ही आता हूँ तो मेरी पत्नी फ़ोन पर बात कर रही है। मैंने देखा कि किसका फ़ोन है, तो उन्होंने फ़ोन को आनाकानी करते हुए बंद कर दिया। मैंने फ़ोन देखा तो वो फ़ोन अनुज पंडित का मिला। अनुज पंडित सनोप दानंद शर्मा मेरा बिल्कुल पड़ोसी है। गांव जो आपके गांव से? गाँव जखोली का है, ये मेरा पड़ोसी है, सोनीपत में रहता है। इसने मेरे साथ घर पे कई कुछ चीज़ें भेज डालते हुए भी मैंने पकड़ा है इसको, जो कि मेरे पड़ोसी के घर कैमरे लगे हुए थे। उनकी क्लिप है मेरे पास, जो मैं आपको दे दूंगा वो क्लिप भी। मैंने इसको कहा हमारे घर की छत पे तू ये क्या फेंक रहा है? बोले मैं कुछ भी फेंकूँ, तेरी मिसेज का और मेरा अपना महकमा है, तू ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तेरे को मार भी देंगे हम। अगर ज़्यादा बोला तो यहाँ से छोड़ कर चला जा तू। मैंने अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए जी मैं यहाँ से प्लानिंग करी मैंने कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसी दौरान इन्होंने मुझे 6-7 आदमियों ने मिलकर मुझे मारा पीटा। कौन कौन इसमें है? आपकी मिसेज भी शामिल थी? मेरी मिसेज भी शामिल थी जी। उसको भी इन्होंने लोगों ने मारा, उसको भी सिर में चोट लगी। मिसेज को? मेरी मिसेज का सर फट गया था जी। और आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हो? हाँ, तो मेरी मिसेज ने थाने में जाकर ये कहा ना जी, सर भी मैंने ही फाड़ दिया। तो वहाँ थानेदार ने देखा कि भाई ये तो 6 आदमी इसके अंदर घुस रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, सभी के हाथों में लाठी डंडे हैं, और ये अकेला आदमी है, ये तेरे को भी मार रहा है और इनको भी मार रहा है, ये क्यों बकवास कर रहे हो? वहाँ मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उस दौरान मेरी माँ को बहुत गंभीर चोट आई, जो कि 2018 में 11वें महीने की 30 तारीख ने एक्सपायर होगी। इसी लड़ाई झगड़े में मेरी पत्नी अपने गांव चली गई। वो अपने गांव घर ना जाकर अपनी बहन के घर मुजफ्फरनगर चली गई। वहाँ उस दौरान मेरी माता एक्सपायर होगी। वो मेरे दाह संस्कार पे भी नहीं आई मेरी माता के पे। उसके बाद हमने सोचा कि बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। 29 जनवरी को हम कुछ आदमी पंचायत ले गए जाते हैं वहाँ। मैं कहता हूँ जी मेरे बच्चे बच्चे मुझे दे दो, मुझे इस लेडीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो झगड़े के बाद बच्चे लेके चली गई थी? झगड़े के बाद बच्चे ले गए चली गई जी। फिर मैंने अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हुए मैंने वहाँ से हिसार डिस्ट्रिक्ट में है उमरा गांव, वहाँ एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया। वहाँ बच्चों को लेके गए थे आप? बच्चे ले आए थे उनसे? 29 जनवरी को पंचायत जाके लेके आई है जी। 8-10 आदमी गए हैं हम, तो वहाँ से अपने बच्चों को लेकर आ गए हम। मैंने सोचा कि भाई मेरी पत्नी की जो बदचलनी हरकत है वो ये समझ नहीं पाएगी, और मेरे बच्चे धीरे धीरे समझदार और सयाने हो जाएंगे, उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी की बदचलनी से तंग आ गए। उमरा गांव जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया। वहाँ बच्चों को
हॉस्टल में एडमिट करवा दिया और मैं वहाँ कैप्टन कृष्ण सिंह के मकान में किराए पर रहने लग गया। वहाँ मैं जे रहते हुए 5 महीने गुजरे थे कि एक दौरान मुझे फ़ोन आता है 23/7/2019 को कि भाई कोई संजू नाम की औरत है, वो तेरे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवा रही है। मैंने कहा जी मैं तो किसी संजू नाम को औरत को जानता नहीं, ना मैंने कभी देखी, ना मैं कभी उससे मिला। मेरा एक नंबर है 98 130 40 088 और उसने जो अपना नंबर दिया है 96 437 58 330। वो नंबर और ये नंबर कभी भी कहीं भी अगर मैच कर रहे हो तो मुझे फांसी की सज़ा दी जाए जी। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी जी। 24 तारीख को मैं खुद जाता हूँ, मेरा जाके वहाँ फ़ोन लिया जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। 24 तारीख को मुझे राइज एजुकेशन सिटी में रखा जाता है। 25 तारीख को मुझे थाना फिर वापस लाया जाता है। 26 तारीख को मुझे कहते हैं कि भाई पैसे दे दे कुछ। मैं किस बात मांगे पैसे? 10 लाख रुपए मांगे जी। संतोष एसआई ने मांगे मुझे पैसे। आप सीधा आरोप लगा रहे हो, इसके कोई सबूत है आपके पास? सबूत एसआई के ऊपर सबूत लगा रहे हो आरोप, इसका सबूत भी होना चाहिए आपके पास कुछ। सबूत तो नहीं है जी मेरे पास, लेकिन मैं तो खुद एक गवाह हूँ क्योंकि उन्होंने झूठा मुकदमा जो मेरे ऊपर लगाया है। तो आपकी गवाही तो चलेगी नहीं, क्योंकि आपकी गवाही चलती तो आपको गिरफ्तार ही नहीं करते। हाँ तो मेरी गवाही अब कोर्ट में तो चली होगी जी। मैं कोर्ट में मैं बरी आया हूँ। 22/9/2022 को मेरे को फैसला हुआ है। कितने आपको ऊपर जो है जेल में डाल दिया गया था? उस कोर्ट ने जब आपको सजा दी थी कितने समय के लिए? मैं 25 महीने में जेल से बाहर आया हूँ सर। जमानत में आए थे? जमानत पर आया था मैं। जमानत पर जैसे ही मैं घर आया तो मैं अपने घर घुसा तो मेरी पत्नी ने मुझे घर नहीं घुसने दिया। मैं और मेरा भांजा मेरे साथ थे। वो बोले भाई पुलिस आ रही है, पुलिस में फ़ोन कराया हमने, तुम अंदर नहीं जा सकते। अभी आप जमानत पे हो? अभी मैं जमानत पे था जी। 22/9/2022 को मेरे को फैसला दिया श्री शैलेंद्र सिंह की कोर्ट में। मैं बरी कर दिया गया हूँ। बीपी त्यागी एंड लोकेश त्यागी मेरे वकील थे। दूसरी पार्टी के एक छेकारा वकील थे, एक वकील साहब और थे, वो दूसरी पार्टी के थे। मेरी पार्टी के 2 वकील थे। कोर्ट ने मुझे न्याय तो दिया पर लेकिन इस न्याय में बड़ी देर कर दी जी। इस कारण मेरा परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गया जी। मेरे बच्चे इधर उधर हैं। बच्चे किसके पास है अब? बच्चे मेरी मैडम के पास हैं, वो सोनीपत रह रही है। मैं उस दिन का घर से बाहर हूँ, ना मुझे घर में घुसने देती। मुझे पता चला जी मैंने उसके पास जो 3 प्लॉट और 1 मकान नाम करवा रखा था, उसमें से 1 प्लॉट उसने बेच दिया। अब मैंने उसका कोर्ट में केस भी डाला जी। मैं कहा मेरे प्लॉट मुझे वापस दिलवाए जाएं, क्योंकि मैंने प्लॉट लिए थे अपनी गांव की पुश्तैनी ज़मीन बिकी थी जी। हमारी एक्वायरमेंट हुई थी 2010 में। 2011 में 12 में ये सारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं मेरी पत्नी के। उसके घर से वो कुछ नहीं लेकर आई थी और इन 8-9 आदमियों ने मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया है। मुझे जो चालान मिला है उसमें मेरी पत्नी का नंबर है, मेरी पत्नी के भांजे के नंबर है, मेरी पत्नी के प्रेमी का नंबर है और मेरा अगर कोई भी नंबर उसमें शो करता हो तो मुझे जी फांसी दी जाए। ना तो जो मैं 24 महीने की जिल्लत की ज़िंदगी जी का हूँ, रोज़ घुट घुट के मारा हूँ, कई बार मरा हूँ। मुझे सिर्फ इस फैसले के न्याय पर विश्वास था, वरना मैं आत्महत्या भी कर चुका होता जी। अभी तक मेरी स्थिति ये है। तो आपकी पत्नी से अब आपको घर में घुसने नहीं देती? मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं घुसने देती, जो कि वो मकान मेरे खुद का नाम है, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के सामने यही आया हूँ कि मेरे जैसे जेल में कई आदमी जो कि विचाराधीन हैं, उनके साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ है कि ये 376 का रेपिस्ट का जो मुकदमा है, बहुत गंदा मुकदमा है। ये कई पीढ़ियों तक का कलंक लग जाता है। फिर इस तरीके के जो कारनामे होते हैं उसके लिए तो सजा जरूरी है ना? इस तरीके जरूरी कानून होती है, लेकिन जो आदमी गलत करे उसके साथ गलत करो ना सर। महिला आयोग बनाया हुआ है, महिला कानून बनाया हुआ है, जो महिला के साथ दुर्व्यवहार करे, बदचलनी करे, तो उसके साथ तो गलत करो ना जी। और ये जो महिलाएं गलत करती हैं उनका क्या करोगे आप लोग? ये एक मेरे को पता चला है, कविता डांसर है उत्तम नगर गली नंबर 5 में।
ये गलत एड्रेस देती है। इनके पास कई कई आधार कार्ड है। मुझे जो चालान मिला है उसमें उसका नाम उसने बताया संजू सन ऑफ मेहर सिंह, गांव करनाल, जिला उत्तम नगर, गली नंबर 5 में। एक फ़ोन का जो एड्रेस है उसमें संजू सन ऑफ उदयराज, दिल्ली 163B ब्लॉक का एड्रेस है दिल्ली का। इनके पास कई कई आधार कार्ड हैं, कई कई वो हैं। ये एक गिरोह है जी, जिसमें कविता डांसर चला हुआ है, 5-7 लेडीज़ हैं। ये कई झूठे मुकदमे पहले करवा चुकी है, लोगों से पैसे लेती हैं और झूठा राजीनामा कर लेती हैं। फिर तो आपके वकील वगैरह से आप फ्री आए हो, कोर्ट ने जो आपको बिल्कुल बरी कर दिया है केस, तो आप भी कानून का सहारा लेके उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। जब कानून ने ही आपको बरी किया है तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर केस भी डाल सकते हो। हाँ, तो कानून का सहारा तो लेंगे ना जी। उससे पहले मीडिया को के द्वारा मैं लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि भाई लोग अपनी शर्म लिहाज के मारे चुप ना बैठें, अपनी हक की लड़ाई लड़ें, इसमें चाहे जो भी कुछ हो जाए। मैं 25 महीने जल्लत की ज़िंदगी जी का आया हूँ जी बाहर। अगर मैं इस केस में बरी हुआ हूँ तो मैं ही जी सकता हूँ, नहीं तो मैं हर दिन में कई कई बार मरा हूँ जी। मैं अब ये चाहता हूँ आपसे कि भाई लोगों में, समाज में एक अच्छा ये फैले कि भाई जो सांच को आँच नहीं होती, कि भाई मैं सच्चा था तो मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया, अगर मैं झूठा होता तो मुझे 5 साल 10 साल 20 साल की सजा भी जो कानून का प्रावधान होता है उसके तहत दी जाए। लेकिन इन लोगों ने जो झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगवाया है, वो कहती है मैं दिसंबर में मिली, जनवरी में मिली, मैं इसके घर भी आई, वो भी करे, फिर 376 का मुकदमा कैसे होगा जी? वो रजामंदी से जब सारे काम कर रही है तो वो कहती है शादी का झांसा दे दिया। मैं वो आप इससे मिले हो कभी महिला मैं से? इस महिला से कभी मिला ही नहीं जी। तो अब प्रशासन आपको देख रहा है, क्या आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप आपकी तरफ से क्यों आप मीडिया के सामने? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जी, कोई भी SI SHO वगैरह ये मुकदमा 376 का ना दर्ज करे। इसमें कम से कम DSP साहिब इन्वॉल्व हों, पूरी छानबीन के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा। ये इसकी मेरी भी गहराई से जांच करवाई जा। मेरा जो नंबर हो कि को बात हो तो मुझे फांसी की सजा दी जा जी बेशक। लेकिन ये लोग जो 8-7 आदमी हैं, मैंने इन मिलकर जो सही ने षड्यंत्र रचा है, इनकी एक अनिल ब्रिज जी साहब को दरखास्त दी थी, एक DSP हंसराज जी को दरखास्त दी थी, उनकी भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं? की तरफ से भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ उनको बुलाया गया, मेरे को भी बुलाया गया। DSP हंसराज जी से मैं मिला, वो बोले भाई तेरे सबूत ये कई बता रहे हैं, भाई तुझे दूसरी लोगाई से प्रेम प्रसंग है, तेरा 376 का मुकदमा पेंडिंग है, वो कोर्ट में चला हुआ है। मैं कहा जी मैं चला तो हुआ है, लेकिन मैं कहा ये लोग जो मेरी दरखास्त दे रखी, मेरी बहन की दरखास्त दे रखी, मेरे भांजे की दरखास्त दे रखी, जो इन राजीनामे हुए हैं इनमें ये जो दस्तक हैं। कब मिले थे आप बता रहे हो कि मिलने के दौरान जो मामला चला हुआ है 376 का, अब तो आप बरी हो, बरी होने के बाद मिले? बरी होने के बाद नहीं मिला जी सर। मैं पिछले साल 5 अक्टूबर को, बरी होने से पहले आपको है जमानत पे बाहर आए थे? जमानत पर जब मैं बाहर आया उसके दौरान मैंने अपने वकील से मिलकर और वकील साहिबा पर टाइप करवा कर जब मैंने ये दरखास्तें दी, मगा जी मेरा जांच करवाई जा, मैं इन लोगों ने नाजायज फंसा रखा हूँ। अगर मैं गलत हूँ, मेरे नंबर में मैं जो उन्होंने मेरे ताईं चलान दिया है, जो चैट कर रहे हैं, भाई चैट कर रहे हैं फेसबुक पे, ये कॉल डिटेल हैं, ये नंबर हैं, उसमें मेरे पड़ोसी अनुज पंडित का नंबर कैसे आ गया जी? कितनी बार बात हो रही है। मेरी एक साली का लड़का रहता था जुगल, उसका नंबर कैसे आ गया? मेरी पत्नी का जो नंबर है वो कैसे आ गया? वो कहती है मैं इसकी पत्नी को 8 साल से जानती हूँ पिछले। तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत मिलकर मुझे फंसाया ना सर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा और कोई गुनहगार दोबारा ना फंसे। मेरी पत्नी ने, मैं तो खुद कहूँ जी, मेरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और यूँ षड्यंत्र रचा ताकि मैं जेल में मर जाऊँ, और मेरे जो प्लॉट हैं उसका नाम है वह उनने बेचकर इसके साथ रहे और मौज करें। ये मेरे प्लाट मन ने मेरे ताईं दुआए जा जी, मेरा मकान मन ने दुआया जा और मेरा पंडा छटवाया जा। तो दोस्तों हमारे साथ जो योगेंद्र जुड़े हुए थे, और इनकी अगर माने तो आज ये घर से बेघर है
और 2.5 साल जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सज़ा भी काट के आ चुके हैं। अब इनकी बाहर आने के बाद एक ही मांग है कि इनको न्याय मिले, इनको इनका घर वापस मिले। और जिस तरीके से इन्होंने सज़ा काटी है, कहीं ना कहीं अगर झूठे मुकदमा इन पे लगाया गया था क्योंकि कोर्ट से इनको बरी कर दिया गया है, तो मांग यही है कि अब उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इन्हें फंसाया गया था। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भाई को, योगेंद्र को, जिस तरीके से अगर ये बता रहे हैं ये मामला सच्चाई है इसमें, तो इनको पूरा का पूरा जो है न्याय मिलना चाहिए। और जो इनकी मिसेज इस खबर को अगर देख रही है, तो अगर वो कैमरे के सामने आकर इसके बारे में कोई सफाई रखना चाहते हैं तो हम उनका भी पक्ष दिखाने के लिए रेडी है। और जिस तरीके से जो आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं, कैमरे के सामने आके खुद जो इन्होंने बताया वही हमारे द्वारा दिखाया गया है जी मैसेंजर पे। ये फोटो आप देख लो, ये देख लो, आप देख लो। ये फोटो मेरी पत्नी का, मेरे पड़ोसी का है। मेरे पास कहाँ से आ गया ये फोटो? मैंने को थाने में भी कहा जी, मगर मेरा ये फोटो कहाँ से आया, किसके पास आया? बोले तूने बनवाया ये फोटो। मगर मैंने बनवाया तो जिसने बनाया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो। कैसे बन गया? ऐसे तो किसी के साथ किसी का फोटो बन जाएगा। मेरे बच्चे इन फोटो को देखेंगे तो क्या करेंगे? तो दोस्तों, पूरा का पूरा मामला जो है अब आपके सामने है। कमेंट में अपनी राय जरूर दे।